वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन लेवल 1। 28 क्वेश्चन से 54 क्वेश्चन तक इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। द मास ऑफ बॉल इज गिवन एज 1.76 kgs, मास ऑफ 25 सच बॉल्स। तो आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, बस इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। 25 इंटू 1.76। ओके, तो यहाँ कैच क्या है, सब नंबर्स 44 दिख रहा है। तो कैच क्या है कि ये 3 डिजिट का सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो इसमें आंसर 3 डिजिट वाला होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला 3 डिजिट का है। 44.0 0 डेसिमल के बाद जनरली कैसे काउंट करते हैं, जब यूनिट लिखा हो तो उसको काउंट करना होता है। तो ये सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29, जीरो एरर इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूसेस सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स हम लोग इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, रैंडम एरर्स को रेक्टिफाई करना डिफिकल्ट होता है। सो अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, t = 2π√L/g। फ्रैक्शन एरर्स इन t एंड L आर गिवन। t में जो एरर होगा t स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए 2 टाइम्स आ जाएगा। तो t में एरर कितना 2% है। तो गिवन दैट व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन g। तो डेल्टा g/g आपने अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे इसके। 2 डेल्टा t/t प्लस डेल्टा L/L। तो 2 इंटू 2 प्लस डेल्टा L/L में भी 2 है, तो 4 + 2 6% एरर हो जाएगा इसमें। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थिन कॉपर लेंथ ऑफ इंक्रीजेज बाय 2% व्हेन हीटेड। गर्म करने से चीज़ें एक्सपेंड होती है, हमको पता है ना। थ्रू वाटर व्हेन 10 डिग्रीज टेम्परेचर। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया व्हेन द स्क्वायर ऑफ कॉपर शीट इज ऑफ लेंथ L मीटर इज हीटेड थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का L स्क्वायर एरिया हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा L स्क्वायर। तो डेल्टा A/A विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा L/L। तो ये परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 2%। ओके, तो 2 इंटू 2 4% हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 32 तब सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट है, उसके टाइम पीरियड्स रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो इन सबके एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो पहले एवरेज निकालने के लिए आपको पहले आपको इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड करनी पड़ी। तो इस वैल्यू को मैं अगर A1 इसको A2 इसको A1 A2 इसको A3 इसको A4 और इसको A5 बोल दूं, तो एवरेज वैल्यू हो जाएगी सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो A एवरेज इसको मैं A0 बोल देता हूँ। तो इसको लिख सकते हो आप A1 + A2 + A3 + A4 + A5 डिवाइड बाई 5। ये जो वैल्यू इसको ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब देखो एरर एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो होगा A0 - A1 का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही पांचों का मैग्नीट्यूड लो। इंडिविजुअल एरर्स, ये इंडिविजुअल पार्ट के एरर है, वो एवरेज एरर्स का भी एवरेज, इसको ही एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है। A0 - A2 + A0 - A3 + A0 - A4 + A0 - A5 होल डिवाइड बाई 5। तो इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.11 सेकेंड। 0.11 सेकेंड आ जाएगा, आप ट्राई कर लेना, है ना। बेसिक कैलकुलेशन है, पाँचों को ऐड करो बाई 5 करो, ये एवरेज वैल्यू आई। इसका इंडिविजुअल टर्म के साथ कितना एरर है उनका मॉड लेना है, मतलब नेगेटिव साइन नहीं लेनी, टोटल एरर में एरर लेना है। तो इंडिविजुअल एरर्स लो, उनको ऐड करो, नेगेटिव नहीं लेना है, मॉड मैग्नीट्यूड लेना है। सब एरर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 5 विल गिव यू एब्सोल्यूट एरर। द रेजिस्टेंस R इज, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I, हमको पता है। तो वोल्टेज दिया हुआ 100 और करंट दिया हुआ है 10। तो आपका रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम्स। ओके, सॉरी, रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम्स। तो डेल्टा R/R कैन बी रिटन एज डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I। यहाँ पर R पता है, डेल्टा V/V पता है, डेल्टा I/I पता है आपको। डेल्टा V कितना है 5, तो 5/100 प्लस डेल्टा I कितना है 0.2/100/10, सॉरी करंट 10 है, इंटू परसेंटेज एरर में चाहिए इसलिए इंटू 100 कर देंगे। और ये आपका व्हाट इज द टोटल परसेंटेज एरर इन आर,
तो डेल्टा आर बाय आर में 100% एरर आ जाएगा। तो ये परसेंटेज एरर आपका आ जाएगा 7%। ओके, ये आ जाएगा 7%। आप ट्राई कर लेना, यहाँ पर 7% आपको आ जाना चाहिए, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है। 100 घट रहा है, 5 दिख रहा है, 100 का यार 10 टाइम्स 0.2 इंटू 10 2, 5 + 2 7%। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब सबका लेंथ, विड्थ, हाइट अलग है। ओके, प्रोबेबल वॉल्यूम एरर, एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखा है L इंटू बी इंटू एच। तो बेटा पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ दिया हुआ है 10, विड्थ दिया हुआ है 1 और हाइट दी हुई है 0.1। ओके, 10 इंटू 1 इंटू 0.1, ये आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेल्टा V बाई वी इज नथिंग बट डेल्टा L बाई एल प्लस डेल्टा B बाई बी प्लस डेल्टा H बाई एच। ओके, तो आपने इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट किया तो इसमें डेल्टा L कितना है 0.1, डेल्टा B कितना है 0.01, डेल्टा H कितना है 0.001। इसको सब्स्टिट्यूट करो तो आपका आंसर एरर में आ जाएगा। तो वॉल्यूम की वैल्यू 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करने से 1 ही रहेगा। तो आपको डेल्टा V पूछा है। ओके, डेल्टा L 0.1 डिवाइड बाई 10 प्लस 0.01 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1, सॉरी यहाँ 10 है, हाँ सॉरी करेक्ट है, 0.1 डिवाइड बाई 10 प्लस डेल्टा बी में 0.01 डिवाइड बाई 1, यहाँ पर डेल्टा एच में 0.001 डिवाइड बाई 0.1। ओके, इंटू वॉल्यूम का 1 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सबकी वैल्यू 0.001 है। देखो 0.1/10 इज 0.01, ये भी 0.01, ये 1/10 है तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी 0.01 हो जाएगा। तो 0.003 इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एरर इन मेजरिंग डायमीटर ऑफ सर्कल इज 4%, देन व्हाट इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो डायमीटर में 4% एरर है, डेल्टा डी बाई डी 4 है। तो भाई सर्कमफ्रेंस कैसे लिखते हैं, 2πr लिखते हैं। तो जो एरर सर्कमफ्रेंस में होगा, ओके, वही एरर डायमीटर में भी होता है, बिकॉज सर्कमफ्रेंस को मैं L से डिनोट कर रहा हूँ। डेल्टा L बाई एल इज 2 इंटू R इज D, तो पाई का कोई एरर नहीं होता, तो वो डेल्टा D बाई डी के बराबर है। तो इसका भी आंसर 4% ही होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द रेडियस एंड मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर है 2 and 1% रेस्पेक्टिवली, देन मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ये टर्म आपने शायद नया सुना हो, नहीं सुना हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए न्यू टर्म, सो आई विल डिफाइन इट मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर मान सकते हो अभी के लिए, आपको यूनिट्स के हिसाब से kg मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। ओके, रेस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर इज मास और रेडियस में एरर दिया हुआ है। ओके, देन एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, फॉर्मूला अभी आपको काम का नहीं है बट आप याद रख सकते हो, समथिंग इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, इंटू सम कांस्टेंट आएगा डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ शेप एंड साइज। ओके, तो अभी के लिए ये फॉर्मूला इसका रियल फॉर्मूला है। तो नहीं पता हो तो आपको यूनिट पता, kg मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। ओके, तो जो भी एरर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएगा डेल्टा I बाई आई में आएगा, वो डेल्टा m बाई एम प्लस 2 टाइम्स डेल्टा r बाई आर होगा, 2 टाइम्स डेल्टा r बाई आर होगा। तो इसमें 2% मास के लिए है और रेडियस के लिए 2% दिया हुआ है और मास के लिए 1% दिया हुआ है। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मास के लिए कितना दिया है 1% और रेडियस के लिए 2%। तो मास का 1% लिख लेते हैं, रेडियस का 2% दिया हुआ है, तो 5% आंसर इसका हो जाएगा, 5% इसका आंसर हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते। द हीट जनरेटेड इन सर्किट इज डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम फॉर करंट फ्लोन। ओके, इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ अबव इज 1%, 2% एंड 1% रेस्पेक्टिवली। ओके, तो रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम, तो डेल्टा R बाई आर में जो एरर है वो 1% का है, करंट में डेल्टा I बाई आई में जो एरर है वो 2% का है, और क्या दिया टाइम में डेल्टा T बाई टी जो है वो अगेन 1% दिया हुआ है।
तो हीट का फॉर्मूला आपको याद हो तो हीट जूल हीटिंग इफेक्ट में I² RT होता है, तो उसको यूज़ करेंगे यहाँ पर H इक्वल टू I² RT। तो डेल्टा H बाई H जो होगा वो 2 टाइम्स डेल्टा I बाई I प्लस डेल्टा R बाई R प्लस डेल्टा T बाई T हो जाएगा। ओके, तो I का एरर है 2 इंटू 2 4, R का एरर है 1 प्लस 1 5, टाइम का एरर है 1 6, टोटल 6% एरर आ जाएगा इसके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2 and 3% रेस्पेक्टिवली। मास में 2% है और स्पीड में 3%। हाउ मच इज द मैक्सिमम एरर एस्टिमेटेड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो सेम लॉजिक से डेल्टा k बाई k इज डेल्टा m बाई m प्लस 2 टाइम्स डेल्टा v बाई v है। आपको फॉर्मूला याद है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है। तो डेल्टा m मास में कितना एरर है 2% एंड स्पीड में 3%। तो यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 2 8%। सो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। While measuring the acceleration due to gravity, simple pendulum makes a mistake, an error of 1% length of the pendulum, and negative error of 3%. Negative error of 3%. The percentage error in the measurement in the value of G is. तो परसेंटेज एरर G का पूछ रहा है। सिमिलर क्वेश्चन है, G का एरर डेल्टा G बाई G, लेंथ का एरर कितना दिया है 1% और 3% इन द परसेंट ऑफ टाइम। तो डेल्टा L बाई L प्लस 2 इंटू डेल्टा T बाई T यूज़ करना है आपको। ओके, एरर ऑलवेज ऐड होता है। तो डेल्टा L बाई L, L कितना दिया 1, तो यहाँ 1, 2 इंटू डेल्टा T बाई T वो हो जाएगा 3। तो 7% इसका आंसर दिया है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 40. If the error in measurement of radius of sphere is 2%, then the error determine the error in volume. तो volume of sphere is given as 4/3 pi r cube. तो डेल्टा v बाई v जो है 3 टाइम्स डेल्टा r बाई r हो जाएगा। तो भाई r में परसेंटेज एरर दिया 2%, 3 इंटू 2 6%, 3 इंटू 2 6% इसका एरर हो जाएगा। ओके, इट्स ए इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 हो गए। 41, ए स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाय बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, गिवन ही यूजेस द डाटा टू एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉडी ऐसे नीचे गिर रहा है तो उसमें जी निकालना है आपको। डिस्टेंस निकालने के लिए स्केल यूज़ किया गया है। ओके, एंड डिस्टेंस एंड टाइम आर E1 एंड E2। तो आपको फॉर्मूला पता है मोशन अंडर ग्रेविटी का। अगर कोई चीज़ यहाँ से गिर रही है, अगर ये डिस्टेंस h है तो h इक्वल टू फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए u 0 हो जाता है, तो h इक्वल टू हाफ GT² हो जाता है ना। तो g में आप h बाई टी स्क्वेयर 2h बाई जी ऐसे लिख सकते हो, 2h बाई टी स्क्वेयर लिख सकते हो। तो डेल्टा h बाई h, सॉरी डेल्टा g बाई जी इज नथिंग बट डेल्टा h बाई h प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t बाई t, 2 टाइम्स डेल्टा t बाई t। तो डेल्टा h बाई h की वैल्यू क्या दी हुई है, डेल्टा h बाई h की वैल्यू E1 दी हुई है और डेल्टा t का टाइम की एरर जो दिया है वो E2 दिया हुआ है। तो E1 प्लस 2 टाइम्स E2, ऐसा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 42, इन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज आर मेजर्ड एज ABCD एंड रेस्पेक्टिवली। उसका एरर 1 2 3 4% है। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। P को ऐसा लिखा गया A³ B² CD, A³ B² बाई CD। तो डेल्टा P बाई P पूछा गया है परसेंटेज में, तो 3 टाइम्स डेल्टा A बाई A, पावर को मल्टीप्लाई करना है और एरर्स को ऐड करते जाना है, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा B बाई B प्लस 1 टाइम्स डेल्टा C बाई C प्लस 1 टाइम्स डेल्टा D बाई D। तो 3 इंटू 1, 2 इंटू 2, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 है ना। तो 4 प्लस 3 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 14। तो 14% इसका आंसर
होगा, 14% इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ऑल फिगर्स आर गिवन, रेस्पेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ऑल नंबर्स। ओके, तो इसमें कितने डिजिट्स है? 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो आंसर 4 है। सबका सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 है, सबके सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 है। ओके, powers of 10 are not counted in significant digits, power of 10 is not counted. Okay, the edge of the cube is this much, वॉल्यूम में रिकॉर्डेड है, तो वॉल्यूम आपको निकालना नहीं है, इस पर 1.2 का क्यूब करने की जरूरत नहीं, सारे ऑप्शन देखो सिमिलर है ना। तो आपको देखना है कि वॉल्यूम एरर में ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आंसर भी स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में लेना होता है। गिवन डेटा में जो स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है 1.2 है, तो ये 2 डिजिट का है, तो आंसर भी 2 डिजिट का होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन 3 डिजिट का है, अगला वाला 4 डिजिट्स का है, थर्ड ऑप्शन 3 डिजिट का है, फोर्थ ऑप्शन 4 का है, तो थर्ड ऑप्शन जो 2 डिजिट का है वही सही आंसर है। इट्स नॉट अबाउट कैलकुलेशन हियर, इट्स अबाउट चेकिंग द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पर 2 डिजिट वाला आंसर सही होगा। ओके, ये वायर हैज मास, रेडियस एंड लेंथ, सो मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो देखो ये सिलिंड्रिकल वायर है, वायर जैसा हो, सिलेंडर जैसा होता है, छोटा सा रेडियस और बड़ा सा लेंथ होता है, तो ये ऐसा ही कुछ डाटा है वायर का। तो एरर में वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल, तो डेल्टा वी बाई वी इज 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। तो देखो रेडियस और वॉल्यूम में क्या क्या एरर दिए, ये वॉल्यूम का एरर हो जाएगा। डेंसिटी पूछा गया, सॉरी, सो डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एल, तो सबका लिखेंगे डेल्टा डी रो बाई रो इज नथिंग बट डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा आर बाई आर 2 टाइम्स, बिकॉज पाई आर स्क्वायर आ रहा है तो मल्टी वॉल्यूम में क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एल, तो 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर और एल का डेल्टा एल बाई एल। सो मास का एरर कितना दिया है? ओके, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो पहले डेंसिटी निकाल लो मास अपॉन वॉल्यूम करके, इसमें गिवन डेटा में मास कितना दिया है? 0.3 दिया हुआ है। ओके, बाई पाई आर स्क्वेयर, आर कितना है? 0.5 का स्क्वेयर इंटू लेंथ कितना है? 6। ओके, इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा, देखो इसमें यूनिट्स अलग अलग दिए हुए हैं, मास का ग्राम में दिया हुआ है, इसका एमएम में दिया है, तो प्रीफर करो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो लेंथ भी सेंटीमीटर, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जैसा आपको डेंसिटी आ जाएगा। तो इसको 0.5 की जगह मैं लिख दूं, मास तो सही है 0.3 ग्राम्स में है, रेडियस का ध्यान रखना 0.5 mm है, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 0.05 हो जाएगा, 0.05 का स्क्वायर आएगा पाई इंटू, ओके, और लेंथ डायरेक्टली सेंटीमीटर में दिया है तो वो डायरेक्टली 6 लिख दीजिए, तो यहाँ से आपको डेंसिटी आ जाएगी। ओके, और इस फॉर्मूला में डेल्टा एम बाई एम, डेल्टा एम की वैल्यू 0.003 ग्राम्स और मास भी ग्राम में, डेल्टा आर में ये जो एरर है वो 0.005 है, इसको एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा बिकॉज इस एमएम में है, तो डॉट के बाद एक और जीरो लगाना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आपका वरना आपका जो यहाँ पर रेडियस है वो डायरेक्टली सेम यूनिट्स पे ले लो, दोनों को सेम यूनिट्स पे ले लो तो कट आउट हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली 0.005 बाई 0.5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। डेल्टा एल बाई एल ये पूरा वैल्यू आपको आ जाएगा और इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर बोला है तो आपको इंटू 100 भी करना पड़ेगा, इंटू परसेंटेज एरर बोला है ना तो इंटू 100 भी करना पड़ेगा, इंटू 100 भी करना पड़ेगा, तो आपको परसेंटेज एरर में आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा एम बाई एम दिया हुआ है, डेल्टा आर बाई आर दिया है, तो आपको रो निकालने की जरूरत ही नहीं है, परसेंटेज एरर ही पूछा है, तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 ही पूछा गया, तो ये तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मास कितना दिया है? ओके 0.03 डिवाइड बाई 0.3, 0.005 बाई 0.5 प्लस कितना है बेटा 0.06 बाई 6 इंटू 100। इट्स फार ईजियर क्वेश्चन, एरर नहीं पूछा है, परसेंट एरर पूछा है तो और ईजी है। ओके तो डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करने से ये 3 हो जाएगा, 3 बाई 0.3 30 ऐसा हो जाएगा, ये 0.5 बाई 0.5 इंटू 2 हो जाएगा, ये 6 बाई 6 हो जाएगा, है ना।
तो आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अब तो कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं। तो इसका आंसर आपको इसका 4% आ जाएगा। 0.5 बाय 0.5 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना भूल गए इसलिए। तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 × 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो 4% इसका एरर आ जाएगा। देखो 2 लिखना भूल गए थे हम लोग यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर 4% प्रॉपर दिखेगा। When a copper sphere is heated, maximum percentage change will be observed in। अगर कॉपर स्पीयर को हीट कर रहे हो तो परसेंटेज चेंज किस में दिखेगा? एरिया, वॉल्यूम, नन ऑफ द अबव। मैक्सिमम परसेंटेज चेंज विल बी ऑब्जर्व इन रेडियस। ओके, देखो कॉपर स्पीयर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। स्पीयर है ना, कॉपर स्पीयर है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम में चेंज मैक्सिमम आएगा बिकॉज 3 टाइम्स डेल्टा आर। वॉल्यूम का एरर जो आएगा वो 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर आएगा। तो सबसे ज़्यादा एरर किस में आएगा? वॉल्यूम में आएगा। सबसे ज़्यादा एरर किस में आएगा बेटा? वॉल्यूम में आएगा। 36 का आंसर वॉल्यूम होगा। 47 पे चलते। 47 से 52 ये इजी क्वेश्चन से एक साथ दिए हुए। तो फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। देखो इस पे कितने डिजिट्स है बताइए? देखो प्रीसीडिंग जीरोस आर नॉट काउंटेड, प्रीसीडिंग जीरोस आर नॉट काउंटेड। तो इसमें सिर्फ ये नंबर को इंपॉर्टेंस देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कितने यूनिट्स है? 3 डिजिट से आपको दिख रहा है 2.64। 10 के पावर्स को गिनना नहीं है, तो आंसर 3, आंसर 3 हो जाएगा। 47, 48 इजी क्वेश्चन। 49 पे आते हैं। ये तीनों डिजिट्स गिनते हैं हम लोग, ये वाला भी गिनते हैं। ओके, तो इसमें कितने आंसर्स हो जाएंगे? 4 डिजिट्स हो जाएंगे। 4 डिजिट्स हो जाएंगे बिकॉज डेसिमल के बाद जो जीरोस आ रहा है नंबर के बाद वाला वो काउंट करना होता है। ओके, इसमें कितने आएंगे बेटा? इसमें भी 4 आएंगे। 6.320। तो ये जीरो, लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट गिना जाएगा। इसमें 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, ये भी 4 है। ओके, ये भी आंसर 4 है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। 0.00 ये 000 को नहीं गिनना है बिकॉज प्रीसीडिंग जीरोस को काउंट नहीं करते। ओके, 6032 ये चारों डिजिट्स को काउंट करना है, तो इसका आंसर भी 4 हो जाएगा। तो ये सारे सिंपल सिग्निफिकेंट डिजिट्स के क्वेश्चन है 47 से लेके 52 तक। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 53। Dimensional formula of physical quantity is m power -1, l power 3, t power -2. The errors in measurement of mass, length and time are this much. The maximum percentage error occurs in measuring that quantity. Some physical quantity है जिसका मास के पावर -1 है, लेंथ के पावर 3 है, टाइम के पावर -2 है। ऐसा क्वांटिटी दे दिया है आपको। ओके, वी डोंट नीड टू गो फॉर फाइंडिंग द व्हाट इज द क्वांटिटी। ओके, सिर्फ एरर पूछा गया, तो इसका एरर डेल्टा वाई बाई वाई क्या हो जाएगा? -1 पावर है, लेकिन पावर तो ऑलवेज पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे और डेल्टा m बाई एम लिख देंगे इसको, प्लस 3 टाइम्स डेल्टा l बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t बाई टी। ओके, तो मास का एरर 2% है, लेंथ का एरर 3% है और टाइम का एरर 4% है। तो 2 + 3 × 3 + 2 × 4। ओके, तो 8 + 9 17 + 2 19। 19% इसका आंसर है। 19% इसका आंसर है। तो यहाँ तक कोई डाउट? लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन। If the length of rectangle is this much and width is this much, then its area will be। देखो again this is not a question of calculation। इसमें कितने डिजिट्स है? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जो भी वैल्यूज आएगी, तो आंसर ऑलवेज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स में दिया जाएगा। तो आंसर 2 डिजिट वाला होना चाहिए। क्या इसमें 2 डिजिट वाले एक से ज़्यादा है क्या? नहीं, एक ही है, 3.4।
ये 3 है सिंगल डिजिट, ये 3 डिजिट, ये 4 डिजिट, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर 2 डिजिट वाले 2 देते तो आपको कैलकुलेशन चेक करना पड़ता है ना। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।